एजीएल के शेयरों की कीमत, अचल संपत्तियों और उनके उत्पन्न किराए को ईडी मामले में अपराध की कथित आय बताया गया। मगर सच्चाई, आप देखिए, सच्चाई यह है कि यह एक अजीब और अभूतपूर्व मामला है जहां संपत्ति के इस्तेमाल या ट्रांजैक्शन के बिना मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए। यानी कि जहां पर संपत्तियों का किसी तरीके का कोई इस्तेमाल, कोई यूज तक नहीं, यह जो ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है, किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन तक नहीं, और इन तमाम चीजों के बिना मनी लॉन्ड्रिंग को आरोप बनाया गया। ईडी ने इस सिलसिले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लंबी पूछताछ की, लेकिन उसे हासिल कुछ नहीं हुआ। और विपक्ष ने उस समय कहा था कि मोदी सरकार गांधी परिवार से डरती है, इसलिए उन्हें फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश हो रही है। सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेताओं ने ईडी के उन आरोप को खारिज किया कि यंग इंडिया एजीएल की संपत्तियों को कर्ज के बदले हड़पने के लिए किया गया। उनका तर्क था कि कर्ज एजीएल को कर्ज मुक्त बनाने के लिए किया गया था। यानी कि दोस्तों, एजीएल जो कर्ज में डूबा हुआ था, उस एजीएल को, एसोसिएटेड जनरल को दरअसल उस कर्ज से बाहर निकालने के लिए उसे कर्ज दिया गया। लेकिन दोस्तों, मामला किस तौर पर, सरकार के इशारे पर, किस अंदाज में ईडी ने इसमें राहुल और सोनिया को आरोपी बना दिया। दरअसल ये पूरा खेल मोदी शाह के इशारे पर हुआ है कहा जा रहा। बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत से सामने आया। यानी कि इस पूरे मामले की सुगबुगाहट, अदालत तक केस पहुंचना, इस पूरे मामले में केस करना भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर हुआ और बीजेपी के नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, गांधी परिवार द्वारा नियंत्रित यंग इंडिया पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, संपत्ति के उपयोग का आरोप लगाया गया था। यानी कि दोस्तों, जिसके कोई तथ्य नहीं, जिसके पीछे कोई सबूत, कोई गवाह नहीं, ऐसे फर्जी नैरेटिव के साथ में अदालत में मामला गया। आपको याद है ना, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जेल में रहे थे। उनके ऊपर सीधे सीधे किसी तरह का कोई कनेक्शन साबित नहीं हुआ। कनेक्शन महज इतना था कि जिस शख्स को शराब की जो नीति थी, लिकर जो पॉलिसी थी दिल्ली सरकार की, उसमें जिस शख्स को एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था, उन आरोपियों से बयान दिलवा दिया कि साहब हां, इसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल। महज उस आधार पर उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला था। साबित क्या हुआ? चुनाव हुआ, जो होना था वो हो चुका।